नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुवे सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य महास्वामी द्वारा रचित है। इसके छठे अध्याय में साता वेदनी के आश्रम के कारण कल समझे थे। उसमें संयमा संयम जो है, सराग संयम, उससे रिलेटेड आश्रय होता है साता वेदनी का, वो देखा था। तो उसमें तीन बताए थे, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। तो बाल तप में क्वेश्चन था कि जो मिथ्या दृष्टि है, भले ही जैन है, वो भी व्रत उपवास इत्यादि कर रहा है, तो उसकी किस में जाएंगे? तो वह भी किस में जाएंगे? बाल तप में ही जाएंगे। यानी जब तक कोई मिथ्या दृष्टि जीव किसी भी प्रकार के व्रत उपवास करे, चाहे पंचाग्नि तप तपे, चाहे 10 धर्म के भी कर ले, लेकिन चूंकि वह अज्ञानता से सहित है, सम्यक दर्शन से रहित है, वह उसमें जो बुद्धि है उसकी, कि पुण्य से मोक्ष होता है या पुण्य से सुख होता है, पुण्य बंधेगा, इस बुद्धि प्रकार से वह कर रहा है, इसके कारण वह बाल तप में जाता है। तो इसमें संयमा संयम जो है, वो संयमा संयम कब घटेगा? जो सम्यक दृष्टि जीव है उसी के संयमा संयम घटेगा, इसलिए उसके एक देश निर्जरा भी बन जाएंगे। लेकिन बाल तप वाले के तो कोई निर्जरा नहीं बनेगी, है ना, उसके तो पुण्य बंधे। इन तीनों में देखा जाए तो सबसे हल्का वाला जो है वो बाल तप है। उसके साता वेदनी बन रहा है, एक संयमा संयम की भी बन रहा है और अकाम निर्जरा वाले की भी बन रहा है, लेकिन इनके हल्का है बाल तप वाले का, और अकाम निर्जरा वाले का भी अपन हल्का ही बोलेंगे। अरे जो अच्छा बन रहा है वो तो संयमा संयमी के ही अच्छा साता वेदनी बनेगा। बाल तप में जो सम्यक दृष्टि है वो किस पर जो आत्मानुभव कर रहा है? नहीं, बाल तप तो सम्यक दृष्टि के होगा ही नहीं ना, अज्ञानी के हैं। हाँ, मिथ्या दृष्टि। हाँ, तो कौन सा आत्मानुभव बोलेंगे कि भागवत व्यवसाय गुरु का जो सामर्थ्य नहीं, इसमें सम्यक दर्शन जो अपन अनंतानुबंधी का अभाव, उदय का अभाव, मिथ्या दर्शन का उदय का अभाव वाला जो लेते हैं, वो वाला लेंगे। यानी चौथा गुण स्थान के ऊपर, चौथा तो होना ही चाहिए उसका मिनिमम, यदि चौथा नहीं है तो उसके व्रत उपवास आदि जो है वो बाल तप की कैटेगरी में है। तो इसमें तो मतलब जो गुरु भी जो तप करते हैं वो भी आ जाएंगे, और जैनी भी कर रहे हैं तो वो भी आ जाएंगे, बाल तप में आएंगे। बाल तप अगर विशुद्धि हो, परिणाम अच्छी, उसके बाद में बाल तप तब भी वो, मतलब जिस तरह से उसको भेद विज्ञान नहीं है, मतलब एक ही कैटेगरी दी है उसके लिए, बाल तप ही दिया है। मिथ्या दर्शन सहित है जब तक, तब तक उसका बाल तप ही है। फिर इसमें इसराग संयम के बाद दो बचे थे अपने, शांति और शौच। तो शांति मतलब क्या बताया है कि क्षमन होना, विशुद्धि होना, कषायों की मंदता होना, शुभ भावना पूर्वक क्रोधादि कषायों की निवृत्ति। अब शुभ भावना कैसे लगाएंगे कि अरहंत भगवान की पूजा में लगे हुए हैं हम, तब हमारी कषाय मंद है और शुभ भावना है, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तब अपने परिणाम कैसे हैं? अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं। कषाय तीव्र है क्या? जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं हमारी कषाय कैसी होती है? कम हो जाती है। तो निवृत्ति हुई ना वहां पे, तो शुभ भावना पूर्वक कषायों की निवृत्ति। ऐसे ही अरहंत भगवान का लिया, स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय कर रहे हैं तो उस समय हमारी कषायों की निवृत्ति है, परिणाम भी कैसे हैं? शुभ है। तो वहां पर क्या हुआ? शांति, शांति कहा उसे, और उससे साता वेदनी का बंध है, आश्रय है। ऐसे ही आहार दान कर रहे हैं हम, आहार दान का अपन दान में आ ही गया ऐसे समझ लो। गुरु भक्ति कर रहे हैं, अरहंत भक्ति अलग हो गई, गुरु भक्ति अलग हो गई, गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो वह किस में आ जाएगा? कषायों की निवृत्ति। आप क्रोध आदि कषायों की निवृत्ति है ना, किसी की आप सेवा इत्यादि कर रहे हो, तो वहां पर भी शुभ भाव है अपने, चूंकि आचार्य उपाध्याय साधु है,
या कोई जैन पंडित है, विद्वान है, उनकी अपन सेवा में लगे हुए हैं, तो वहां पर भी अपनी मंदकषाएं हुई है उनके संयोग के निमित्त से। अपन ही विचार करो कि जब हम किसी के पास में, विद्वत जन के पास जाते हैं, कोई भैया जी हो गए, ब्रह्मचारी जी हो गए, उनके पास जाते हैं, उनसे चर्चा इत्यादि करते हैं, उनके कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो अपने परिणामों में शुभ भावना भी होती है कि अरे धार्मिक है, धर्म का कार्य कर रहे हैं, इनसे हम कुछ सीखेंगे। नहीं भी सीखेंगे तो भी ये जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, और उनके निमित्त से अपनी कषाएं भी कैसी होती है, मंद होती है। तो वहां पर साता वेदनी का बंद है। फिर सबसे लास्ट है शांति का है, क्षमन, मतलब वो उपशमन पूर्वक जो है कषायों की निवृत्ति, शांति शब्द दिया इसके लिए। शांति तो अलग है ना, शांति मतलब कि आप बस एक अंदर अच्छा लग रहा है वो परिणाम, शांत हो। शांति यानी उपशमन हुआ है, कषाय जो है मंद हो गई है, निवृत्ति लिखा ना यहाँ पे, कषाय की निवृत्ति। फिर सबसे लास्ट है शौच। शौच यानी लोभ का त्याग, जो अपन 10 धर्म में शौच धर्म बोलते हैं ना, उत्तम शौच धर्म। तो शौच धर्म में क्या होता है, लोभ का उल्टा, लोभ कषाय का नहीं होना। तो ये यहाँ पर भी कषायों की निवृत्ति नहीं, लेकिन यहाँ विशेष दिया है। विशेष में क्या है कि लोभ का परिणमन 3 प्रकार से होता है। एक तो जो हमारे पास चीज है, हम उससे किसी को देना नहीं चाहते, वहां भी लोभ है। हमारे पास में 4 रोटी रखी हुई है, हम 2 खा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको देना नहीं चाहते बाकी की जो 2 है। रोटी एक एग्जाम्पल है, आप इसको किसी भी चीज में लगा सकते हो। आपके पास पेंसिल रखी है, कपड़े रखे हैं ना, गाड़ी है, कोई भी चीज जो है आपके पास में जरूरत से ज्यादा है, और आप उसे दे सकते हैं, लेकिन उसे देने का परिणाम नहीं आता है, तो वहां पर क्या है, लोभ का परिणाम है। एक तो ये परिणाम हुआ। दूसरा परिणाम है कि कोई हमारे घर में चीज रख गया है ना, मान लो टिफिन रख गया, तो टिफिन रख गया तो हमको क्या परिणाम आता है, क्या रखा है, चल अपन खा लेते हैं। उससे पूछा कि अपन ने, वो बोल के गया भैया तुम देख लेना खा लेना, तो अपन ठीक है, लेकिन हमने कुछ बोल के नहीं गया है, लेकिन हमने क्या करा, अपने को परिणाम कैसा रहा कि मैं खा लूं उसका। तो ये तो भोजन की चीज है, ऐसी कोई चीज रख के गया, जैसे कोई मूल्यवान वस्तु समझ लो, हीरा रख के गया, या फिर कोई अन्य किसी भी प्रकार की चीज, जैसे कहानी में भी आता है ना कि वो रत्न गिरवी रत्न धरोहर के रूप में रख के जाता है सत्यघोष के पास में, और फिर वो देता नहीं है। तो धरोहर की वस्तु को हरण कर लेना, रखने का भाव लेना, हड़प लेना, कि ये लोभ ही हुआ ना। मतलब आपको इतना लोभ है कि दूसरे की चीज अपने घर में रखी हुई है, तो हम चाहते हैं कि हमको मिल जाए, हम ही यूज कर ले, वो उसको हम वापस नहीं दें। लोभ के उसमें आ गया ना। आप बात कर लो ना, आप नहीं उपयोग भी कर लिया तो भी ठीक है, लेकिन आपके मन में ये भाव आ जाए कि भैया ये तो मैं रख लूं, अब इसको वापस नहीं दूं। अब खाना खा लिया तो वहां तो आपका वापस दोगे खाना, वो तो गया ना, खत्म हो गया। मतलब बिस्किट कुछ ऐसी मिठाई विठाई बनाई हुई है और रख के क्या आपने खा लिया, खत्म। वो तो वहां पे तो टेबल कुर्सी तो फिर भी ठीक है कि भैया चलो टेबल रखी तो अपन यूज भी कर रहे हैं, अपने यहाँ रखी तो अपने यहाँ क्यों रखी गया, तो मत रखता, तो हम यूज कर रहे हैं। लेकिन उसके प्रति ये भाव जाने कि अब हम इस टेबल को दे ही नहीं, हम रख ले, ऐसा भाव आना, वो लोभ हो गया ना। ठीक है, अंतर समझ में ना। एक तो हमारे पास चीज रखी हुई है, हम उसे देना नहीं चाहते, उसका त्याग नहीं करना चाहते, वो भी लोभ का परिणाम है। और एक पदार्थ जो हमारे घर में धरोहर के रूप में है, हम उसे हड़प लेना चाहते हैं। और एक है कि किसी की वस्तु का हरण कर लेना। अब वो घर में भी नहीं रखी, हमको तो दिख रही दूसरे की, दूसरे ने साड़ी पहन रखी है, या दूसरा कोई फोन लेके आया है, तो मुझे मिल जाए, मैं हड़प लूं। दोनों में अंतर है ना। चोरी में मतलब हमको मिल जाए, मैं कैसे भी करके वो चीज ले लूं, चोरी भी हो ही गई ना, लोभ से तो होगी चोरी। जो चोरी करेगा तो वो लोभ के परिणाम से ही तो करेगा ना।
मतलब दूसरे की वस्तु भी मुझे मिल जाए, अपनी तो ठीक ही है, लेकिन ये भी ले लूं, ये भी पेंसिल भी, ये पेन भी, ये भी मेरे को मिलना चाहिए। मैं भले ही स्वामिनी हूँ लेकिन मुझे मिलना चाहिए। तो ये परिणाम भी लोभ का, यानी एक अपनी वस्तु का त्याग नहीं करना, एक पर वस्तु के हरण का भाव, और एक अन्य का हड़पने का भाव है। ये तीन प्रकार से लोभ है। तो तीनों प्रकार का परिणाम अपने को नहीं होना। नहीं होना मतलब हम अपनी पदार्थ को, जैसे कोई आया तो चल ठीक है तू खा ले, दे देते, हम एक रोटी कम खा ले, तो वहां पर लोभ कम किया ना, टॉर्च का भाव हुआ, साता वेदनी का बंद होगा। ये तो कषाय की निवृत्ति से लोभ में विशेष अंतर है, इसलिए यहाँ पर लोभ को दिया है कि उसमें ये परिणाम हो सकता है। वहां पर मंदिर में पूजा कर रहा उतनी देर नहीं, लेकिन बाकी समय तो उसको लोभ है ना ये वाली चीज का, तो ये लोभ उसको चल रहा है। वहां व्यक्तता नहीं मंदिर में, लेकिन उसको मेरा पदार्थ नहीं दूं ये भाव तो है ना, वहां पे चल सकता है। मंदिर में भी, मंदिर में बैठे भाव कर रहा है, अपनी थाली द्रव्य में किसी को नहीं दूंगा, मेरी थाली में यूज द्रव्य की, मेरे साथ में नहीं होना चाहिए। मैं जो घर से बादाम लाया हूँ वो ही मैं यूज करूंगा, भले मेरे को दिख रही 10 से, लेकिन मैं किसी को अन्य को नहीं दूंगा। तो वहां पर हुआ कि नहीं लोग? तो बाकी माया में नहीं, इसको विशेष लिया है। लोभ जो है ना विशेष रूप से कार्य करता है, और लोभ के निमित्त, लोभ को पाप का बाप कहते हैं ना, लोभ से क्रोध आदि उत्पन्न हो, इसलिए विशेष है। इसकी निवृत्ति है यदि लोभ की, तो साता वेदनी का बंध। इस तरह से ये भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग, संयम, शांति और शौच, ये साता वेदनी के आश्रव के कारण कहे। इस सामान्य भाषा में अपन कहे तो किसी की उपकार की भावना साता वेदनी का बंध का कारण है। भावों की सरलता होना, लोभ नहीं होना, कषाय मंद होकर दान इत्यादि का भाव होना, है ना, व्रत आदि के भाव होना, ये सब किसके बंध के कारण है? साता वेदनी। भगवान की भक्ति पूजा आदि के भाव, चाहे दृष्टि करे चाहे मिथ्या, इसके साता वेदनी बंध। ये है कि दोनों के बंध में अंतर रहेगा। साता वेदनी के जो अनुभाग स्थिति पढ़ेंगे वो उत्कृष्ट पढ़ेंगे, अच्छे पढ़ेंगे, और जो मिथ्या दृष्टि बांधेगा उसका छोटा छोटा पढ़ेगा, लेकिन बंधेगा दोनों के साता वेदनी। ठीक है, समझ में? अब इसके बाद में है चारित्र मोहनी के संबंधित कहाँ गया चारित्र? नेक्स्ट जो है चारित्र मोहनी से संबंधित बता यहाँ पे। साता वेदनी हो गया ना, क्या क्या? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेद। अब इसके बाद में मोहनी, ये जो क्रम है, ये क्रम कैसा है? जीव का इत्यादि में जो कर्मों का क्रम है उस प्रकार से अपन 4 घाती और 4 अघाती बोलते हैं। तो अब कैसे बोलते हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतरा, ऐसे बोलते हैं। और यहाँ पे क्या किया? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और फिर मोहनी लिया। तो उसका क्रम का कारण भी पहले बताया था कि जो वेदनी है वह जब तक मोहनी है तब तक उस वेदनी का फल लगता है। यानी हमको अच्छा बुरा कब तक लग रहा है? जब तक हम किसी पदार्थ को देख रहे हैं अच्छा है बुरा है। मिथ्या दृष्टि जब तक है तब तक हमको साता साता फील होता है, और मिथ्या तो दृष्टि नहीं है तो फिर साता साता अपना फल नहीं दे पाता है। इसलिए मोहनी के पहले किसको रखा है? वेदनी को। और जो मोहनी अच्छा बुरा पदार्थ को विपरीत दृष्टि से देख रहा है ना, तो विपरीत दृष्टि से देखेगा तो वो अनुकूल प्रतिकूल भाषित होगा। यदि उसकी सम्यक दृष्टि हो गई है, सच्चा श्रद्धान हो गया, तो पदार्थ को पदार्थ देखेगा, उसमें भाषित नहीं होगा, अपना कार्य नहीं करते। अच्छा बुरा है, लेकिन अनुकूल प्रतिकूलता से दुखी सुखी होना। वेदनीय का कार्य क्या है? दुखी होना, सुखी होना होता है ना, लेकिन वो 7वें के बाद 6ठे तक है साता का, उसके बाद साता का ही बंद होता है उसको। ऊपर के आप ऊपर जब तक समझ लो चारित्र मोहनी है
मतलब मोहिनी का भी आप सिर्फ मिथ्या तो मत लो, जब तक राग द्वेष भी है 10वें गुण स्थान तक, तो फिर भी आपको वेदनी का जो फल है वो दिखेगा। 12वें में तो कोई फल ही नहीं है, 10वें के बाद भी वेदनी है उदय में आ रहा है। केवली भगवान के भी वेदनी का उदय है, लेकिन उनके फल दिखता है क्या? फल मतलब अनुभव में आता है क्या? वो तो अनंत सुखी है, उस वेदनी का उनके सुख से कोई संबंध नहीं है। तो मोहिनी नष्ट हो गया ना। मोहिनी मतलब सिर्फ मिथ्या दर्शन नहीं लेना अपने को, सारी 25 कक्षाएं जो है और जो मिथ्यात्व की तीनों प्रकृति वो सब ले लेना मोहिनी में। तो मोहिनी से वेदनी अभी वेदनी के देखे ना अपन ने, साता वेदनी है, हम मोहिनी के आश्रय के कारण बताते हैं। वेदनी कर्म अघाती है ना, अघाती है, लेकिन मोहिनी की उपस्थिति में वो घातने का कार्य कर रहा है ना। हमें दुखी सुखी समझ ना, अभी सुखी है, निमित्त है, असाता वेदनी है ना, लेकिन हमको घात हो रहा है कि नहीं उससे, तो फल तो घातिया जैसा ही दे रहा है वो। और जबकि अंतराय जो है वो घातिया है, लेकिन उसको सबसे लास्ट में रखा, क्योंकि उसका फल वैसा नहीं दिखता है डायरेक्टली। ठीक है, तो अब मोहिनी कर्म जो है वो दो प्रकार का है। कौन कौन सा भाई साहब? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी क्या काम करता है? विपरीत श्रद्धान करता, और चारित्र मोहिनी आचरण विपरीत हो जाता है। जो हमारा परिणमन है, आचरण मतलब आत्मा का शरीर दोनों भिन्न भिन्न है, तो यदि हम आचरण क्रिया लेंगे तो फिर आत्मा का आचरण लगाएंगे, तो आत्मा का जो परिणमन है विपरीत राग द्वेष करना, अन्य पदार्थों में लीनता होना, पर में लीनता होना, वह उसका विपरीत आचरण होता है। तो यहाँ पर अब दोनों कर्मों के आश्रय के कारण बताएंगे, दोनों के अलग अलग बताए। जैसे वेदनीय में दो बताए थे ना, साता वेदनीय और असाता वेदनीय, ऐसे ही मोहिनी के अलग अलग बताएंगे, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो सबसे पहले जो है दर्शन मोहिनी का बताते हैं। दर्शन मोहिनी का क्या काम है? उल्टा श्रद्धान होना। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर तो हम मानते नहीं है, मैं यही हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बहू हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, ऐसा अपने आप को मानते हैं। मैं पाटोदी, मैं छाबड़ा, ऐसा अपन मान के बैठे हुए ना, दिगंबर, श्वेतांबर, बीसपंथी, ये जो मैं को आत्मा को छोड़कर बाकी सब हमने जो माना है वो विपरीत है, विपरीत श्रद्धा। और वह विपरीत श्रद्धान किसके निमित्त से है? दर्शन मोहिनी कर्म के निमित्त से। तो इसके आश्रय के कारण बताते सूत्र नंबर 13। केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। क्या क्या बताया है दर्शन मोहिनी के आश्रय के कारण? केवली श्रुत संग धर्म और अवर्णवाद करना, इनका ये जो पांच आए हैं, केवली का, श्रुत का, संग का, धर्म और पांच आए हैं ना, इन पांचों का अवर्णवाद करना, बेसिकली जो अपना श्रद्धान का कार्य है दर्शन मोहिनी का काम। तो ऐसी उल्टी उल्टी बातें करोगे तो आपका श्रद्धान कैसा बनेगा? उल्टा। उसका आश्रय कैसा बनेगा? अपने को उल्टा बनेगा, यानी मिथ्यात्व का बंध होगा। हम जिन धर्म से विपरीत बातों को प्रचारित करेंगे, कहेंगे, तो हमारा जो बुद्धि है, भविष्य में जो हमारा ज्ञान है वो भी कैसा रहेगा? विपरीत। मिथ्यात्व का तीव्र बंध होता है। ऐसा बंध है मतलब वो चाहे कि मैं समझूं तो समझ में नहीं आएगा, सहयोग नहीं मिलेंगे, वो मिथ्यात्व कमजोर ही नहीं पड़े, तीव्र बंध। 70 कोड़ा कोड़ी सागर बोलते ना अपन, तो वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर। दर्शन मोहिनी का होता है 70 कोड़ा कोड़ी, चारित्र मोहिनी का होता है 40 कोड़ा कोड़ी। जो 70 कोड़ा कोड़ी बोलते हैं वो बस ये इसी से बंध रहा है, इससे ही बनता है। अवर्णवाद का अपन अर्थ समझते हैं। अवर्णवाद मतलब क्या? गुणवान और महत्वशालियों में अपनी बुद्धि और हृदय की कलुषता के कारण अविद्यमान दोषों का उद्भावन करना अवर्णवाद है।
यानी जो चीज उनमें नहीं है उस चीज को उनमें बताना, गलत गलत बता देना, वो क्या है? अवर्णवाद। नेगेटिव सेंस में जैसे कुछ अच्छा भी नहीं और अपन उसके आप अच्छा बोल दो तो वो वर्णवाद में नहीं कहलाएगा। अवर्णवाद अच्छा बुरे की बात नहीं है, जो वस्तु है, तथ्य, मतलब जैसे कि क्या क्या लिया है, केवली भगवान है, केवली भगवान का जैसा स्वरूप है उस स्वरूप को वैसा नहीं बताकर अलग बताना। देखो देखते हैं अपन एक एक करके। जैसे कि सबसे पहले केवली लिया है, तो केवली किसे कहते हैं? केवली का मतलब जिनको केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान का मतलब क्या हुआ यहाँ पे केवली का? कि इंद्रिय और क्रम के व्यवधान से रहित, इंद्रिय का व्यवधान नहीं है और क्रम का व्यवधान नहीं है। इंद्रिय का व्यवधान क्या होता है कि यदि हमें जानना है अभी वर्तमान में, तो हम कैसे जानते हैं? आंख दिख से देख पाएंगे तो हम देखेंगे, यदि चश्मा भूल गए तो हम नहीं देख पाएंगे, है ना। ऐसे यदि हमारे आंखों में प्रॉब्लम है तो हम नहीं देख पाएंगे। नींद आ रही, आंखें लग गई तो हम नींद, मतलब इंद्रिय व्यवधान हो गया ना, कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई, चखना है, सुनना है, तो इंद्रिय चाहिए हमको। कुछ ज्ञान करना है तो इंद्रिय के माध्यम से हम ज्ञान पाते हैं। यदि हमें सुनना, हमारे कान हो ना, कान हो, हम सुन पाएंगे, वाणी का श्रवण पाएंगे। तो इंद्रिय व्यवधान नहीं है केवली भगवान की। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आत्मा से जानते हैं, इंद्रिय से नहीं जानते हैं। और क्रम के व्यवधान से रहित, क्रम से मतलब क्या हुआ कि अभी हम जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं? क्रम से। क्रम से कैसे जान रहे हैं कि जो 5 इंद्रियां यद्यपि हमें लगता है कि एक साथ काम कर रही है, लेकिन हमारा जो उपयोग है एट ए टाइम किसी एक जगह कॉन्सेंट्रेट होता है। यदि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं, तो भी चाय पीते हुए भी हमें उसका टेस्ट मालूम नहीं पड़ता है। हम पी चुके होते हैं, फिर पूछती है, जैसे पत्नी ने पूछा इलायची का स्वाद आया कि नहीं आया, चाय कैसी लगी, आज नई चाय पत्ती थी। क्यों नहीं है? पी तो हमने, भोग तो होगा, लेकिन हमारा उपयोग किधर था? न्यूज पढ़ने में था। तो वहां पर क्रम है, हम वहां से उठाकर हटाकर अपना उपयोग इधर लगाएंगे तो हमें जानकारी होगी। ऐसे ही हम देख भी रहे हैं, तो देखने में भी हमारा क्रम होता है ना, कभी हमने इस पर कंसंट्रेट किया, कभी इस पर किया, कभी इस पर किया, तो चीजें सब सामने हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी हम अपनी आंखों से किस पर उपयोग को केंद्रित करें, तो हमारा ज्ञान कैसा अभी? क्रम पूर्वक है। तो केवली भगवान के जो ज्ञान है वो कैसा है? क्रम के व्यवधान से रहित, यानी एक साथ उनके ज्ञान होता है। तो ये इनका स्वरूप है। केवली भगवान कैसे हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। अब उनके इन गुणों को अवर्णवाद करना, यानी जैसे वो रागी है या है ना, कोई ऐसी कथा ना कि अरे बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने ऐसा फेंक दिया, ये कर दिया, इनको श्राप दे दिया, तो वो अवर्णवाद हो गया। या फिर राग कहन कि इन्होंने इनको, इनके घर चले गए केवली भगवान, इनको आहार दे दिया, इनके सिर पर हाथ फेर दिया, फिर इनके बाल आ गए, फिर ये ऐसा ऐसा था, ऐसा हो गया, तो वहां पर राग क्या कथन कर दिया, जबकि भगवान के राग द्वेष होते हैं क्या? वीतरागी होंगे तो ही वो सर्वज्ञ होंगे, और सर्वज्ञ होने पर ही उनके वचन सही होंगे। मतलब राग द्वेष तो होने ही नहीं चाहिए, और राग द्वेष यदि आप बता रहे हो तो उनकी सर्वज्ञता बनेगी नहीं। फिर ऐसा बताना कि जैसे मांस खाया रोग को दूर करने के लिए, है ना, पिंड का आहार लेते हैं, मतलब आहार का उलाहार लेते हैं, आहार करते हैं, ऐसा बताना, तो फिर वो क्या है? अवर्णवाद। मतलब आपको रोग हो गया है, ये आपको पता नहीं चला, कोई बता रहा है, फिर ये बता रहे हैं, तो आपको कौवे का मांस खाना पड़ रहा है, तो आपको दया भी नहीं रही, राग द्वेष भी हो ही गए आपके, तो सब अवर्णवाद हो गया ना। और आपको बता रहे, मतलब आप सर्वज्ञता भी नहीं रही आपकी, तो साता असाता का भी आपको उदय हो गया, अनुभव हो गया आपको। तो इस तरह से
जो भगवान है उनके स्वरूप को कैसा बताना, अन्य की रखते हैं या ये रखते कमंडलू रखते हैं, अलग अलग वस्त्र धारण करते हैं, अलग अलग प्रकार से उनके स्वरूप को बताना। अवर्णवाद है ये तो जैसे अपन अपने के धर्म के अनुसार जैसे जो केवली अवर्णवाद। अब जैसे जो रागी देशी भगवान है अजैनों के, उनके बारे में कैसा कथन करना है, तो वो उसमें अवर्णवाद थोड़ी है, वो तो उनके बारे में ऐसा है ना। किसके बारे में कथन कर रहे हैं? अपने भगवान के बारे में कथन कर रहे हैं ना। भगवान के बारे में करते हुए शिव जी के लिए अपन कर रहे हैं कि कौन कर रहा है? अपन ने करा तो क्या करा हमने? नहीं वो नहीं, ये अलग बोल रहे हैं आप, अलग। हाँ ठीक है, उसमें अवर्णवाद नहीं है, लेकिन आप उसको भगवान मान करके अपने श्रद्धा में ऐसा कर रहे हो, पूजो ये भगवान जो है ये भी सही है, तुमको ऐसे पूजना चाहिए और ये भगवान है ऐसा तुम कहो, तो ये मिथ्यात्व का पोषण हो गया ना। आपने मिथ्यात्व को ही बढ़ावा दिया उससे, भले ही वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, किसी ने आगे किसी और कैटेगरी में आ जाएगा, धर्म में आ जाएगा इसमें। तो केवली के स्वरूप में भी कह सकते हैं कि अपन उनको भगवान बता रहे हैं, रागी द्वेषी को भगवान बता रहे हो, जबकि रागी द्वेषी भगवान होते हैं क्या? तो नहीं होते, तो वो अववादी उनको भगवान प्रचारित हुआ। देख सकते हो, देखते होते तो अपने बेटे की गर्दन क्यों काटते? गर्दन काटी थी ना, उनको पता ही नहीं था ये मेरा बेटा है, ये मल से उन्होंने बना दिया है, फिर बाद में वो बताती है कि अरे ये तो मेरा बेटा है, मतलब अपना बेटा है इस टाइप से। और फिर वो कंपन होता है तो उनको पता चलता है यहाँ पे विपत्ति आ गई है, तो फिर वो ज्ञान लगाते हैं, दिव्य ज्योति लगाते हैं। तो विचार सर्वथा और तो बन ही नहीं पाती, वो नहीं बन पाती तो हितोपदेशिता भी नहीं बन पाती, तो वो एक तरह से वो उसमें ही आ जाएगा। फिर दूसरा है श्रुत। श्रुत का मतलब क्या है? जिनवाणी, आगम। कौन सी जिनवाणी है ना, कि भैया वाले जो केवली भगवान है ना उन्हीं की वाणी। अच्छा क्यों लेना कि जो भगवान राग द्वेष से रहित है तो उनके जो भी वचन होंगे वो कैसे होंगे? राग द्वेष से रहित होंगे। जो स्वयं सुखी है उनके वचन कैसे होंगे? सुख को उत्पन्न करने वाले। जो स्वयं मुक्त हुए हैं उनके वचन से ही हम फॉलो करके मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं। तो इसलिए वह जो शुद्ध है वह सही सच्चा सच्चा केवली कथित गणधर के द्वारा अवधारित, यानी केवली भगवान ने कहा, उनकी दिव्य ध्वनि में आया और गौतम स्वामी आदि गणधर देव ने उसको सुना, अवधारित यानी ग्रहण किया, और उन्होंने फिर हमें जो बताया वह शुद्ध है, वह सच्चा आगम है। इसके अलावा आप किसी रागी द्वेषी देवी देवता या अन्य किसी विद्वान जन का आप सुन रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, तो वह शास्त्र सच्चा शास्त्र नहीं है। ये तो ठीक है आप पढ़ भी लो, लेकिन हमें जिनवाणी लिखना कि मांस किया जा सकता है, के भी क्या है ना, ये न किया तो अपन भी मांस खा सकते हैं, दवाई के लिए तो अपन ले सकते हैं, या फिर रात्रि भोजन कर सकते हैं, जिनवाणी में आया है, देखो मैं तुमको बताता हूँ। या फिर ऐसा कहना कि कामासक्त पुरुष रोगी है तो उसको प्रेम दान देना चाहिए, तो भैया तुम मेरे को प्रेम दान दो, ऐसा आगम में आया है। मतलब शास्त्र को लेकर की उल्टी उल्टी बातें कहना जबकि वो नहीं आया है उसमें, तो वह शास्त्र का अवर्णन। समझ या कि ऐसी उल्टी चीज शास्त्र में आई है कहना, जबकि शास्त्र में है नहीं, विपरीत ऐसा कहना, बलि चढ़ा दो, तो ये तो आता ही नहीं, तो ऐसी बात कहना कि ये नहीं, ये तो आगम में आया है, आपको चढ़ाना चाहिए, आगम को नाम लेकर। बस हाँ, अज अज यानी क्या होता है?
गुरु का नाम लिया था, गुरु ने बताया ऐसा, तो गुरु ने इस तरह का अर्थ किया, इस तरह का, तो फिर वो नरक में जाता है। फिर है तीसरा संघ। संघ यानी क्या हो गया, जो चतुर्विध संघ बोलते हैं हम। आदि का श्रावक, श्राविक, मुनिराज, एलक, शुल्लक, आरिका, है ना, ये 4 प्रकार का जो हो गया सामान्य। श्रावक श्राविका भी ले लेते हैं इसमें, तो उनका संघ, उस संघ का अवर्णवाद करना। संघ का अवर्णवाद कैसे करते हैं, अरे तुम्हारे मुनिराज तो बहुत बेकार होते हैं, कपड़े ही नहीं उनके पास, ऐसे निर्लज्ज होके घूमते, हमें तो शर्म आती, हमारी पत्नियों को सामने ऐसे चले जाते हैं, ऐसा कहना, निंदा करना। ये दिगंबर मुनिराज बेकार होते हैं, ये को लेकर फैलाते हैं घर घर आके, और जैसे होते वैसे ही खाना खाते, कहना। अपन अजैन बोल रहा है, उसको निंदा कर रहा है, उसमें भले ही वो अज्ञानता से कर रहा है, चाहे ज्ञान से करे चाहे अज्ञान से। अपन ने पढ़ा था ना इसकी डेफिनेशन में, है ना, अपनी बुद्धि और हृदय की कलुषता। तो बुद्धि के कारण से तुमने अपनी बुद्धि लगाई नहीं, तुमको विचार करना चाहिए था कि क्या है, बस तुमने जो अपना पूर्व पक्ष है उसके कारण से निंदनीय वचन कह दी, तो वह अवर्णवाद है। मिथ्या तो बन रहा है ना तीव्र, और अब वो जिन धर्म से दूर हो रहे हैं। अच्छा श्रद्धा हो सकता है कि जिन धर्म फ्रेंड सर्कल दूर भागेंगे, आत्मा का श्रद्धान कर नहीं पाएंगे, वो है मिथ्यात्व की तकलीफ से तो अपन घूम रहे। अवर्णवाद जैसा है वैसा नहीं बोलना, कि जैसा नहीं है वैसा बोलना, जैसा नहीं है वैसा बोलना, अविद्यमान को विद्यमान करना, गलत गलत बताना, जैसा नहीं है वैसा, जैसा नहीं है वैसा ही तो बोलना है, मतलब वही तो अवर्णवाद है, जो दोनों तरफ से हो जाएगा। जो है आप उसको उल्टा बता रहे हो, तो वो भी वही हो गया, जो नहीं है उसको आप बता रहे हो। जैसा अगर कोई, जिसमें कोई संघ है उसमें कुछ चीज नेगेटिव, और अगर अपन उसको हटा के और पॉजिटिव वे में बता, वो भी अवर्णवाद है, क्योंकि अपन वो चीज तो छुपा दी, पर दोष को नहीं, दोष नहीं, कुछ भी नहीं है, और अपन वो चीज और बता दे कि यहाँ पे तो ये चीज भी जो अच्छी है ये भी होता है, या ऐसा भी है, तो वो नहीं है और वो भी अपन ने बता दिया, वो किस में जाएगा देखना पड़ेगा। सामान्य रूप से धर्म संबंधित स्टैंडर्ड सैद्धांतिक, और उसको लेकर के अपन विपरीत बात करें, पर्टिकुलर किसी संघ के बारे में हम क्या निंदा प्रशंसा कर रहे हैं, वो किस में जाएगा वो देखते हैं। इस सामान्य रूप से तो जैसे कहा ना कि दिगंबर मुनिराज की आप निंदा कर रहे हो, एक जनरल हो गया वो, तो वो उसमें आएगा नहीं, श्रद्धांत, सिद्धांत का श्रद्धांत की श्रद्धा करना, और किसी पर्टिकुलर का कैसा क्या कथन कर रहे हैं, और उच्चता नीचता से क्या कथन किया जा रहा है, वो समझते हैं अपन, वो किस में जाएगा। ठीक है, इसको 3 को ही अपन करते हैं, नेक्स्ट 2 और बच्चे, इसमें भी थोड़ा लगेगा। इसके आप संघ की और देखना कि अपन कैसे कैसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं और लोग कैसे कहते हैं, आप थोड़ा विचार करना तो समझ में आएगा कि हम, हो सकता है कई बार हम भी कह दें अवर्णवाद, तो हम विचार करेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि कैसे करते। और इसके और विशेष है जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मसक्नो सदा देत हो।